नमस्कार दोस्तों, एसएस लेटेस्ट वैकेंसी 24 चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों एक फिर से आपके लिए हम वैकेंसी लेकर आए हैं जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से है, अग्निवीर का। तो दोस्तों इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि आपको हम अच्छे से बारीक बारीक से आपको हम समझा सके, आपको कहीं भी फॉर्म भरने में गलती नहीं करनी है और आप अपने फॉर्म को अच्छे से भरें ताकि रिजेक्ट ना हो, क्योंकि दोस्तों आप थोड़ा सा भी कहीं गलती आप करेंगे तो इसमें रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो फॉर्म को आप अच्छे से भरिए। तो दोस्तों आपको हम इसमें फ़ोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड करना सिखाएंगे कि किस तरह से आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। और तो चलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं कि फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है। उसके बाद आप इसमें इंडियन आर्मी आप टाइप करेंगे। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी का ये जो फर्स्ट वाला लिंक है इसको आपको क्लिक करना है और ये कैप्चा आपको इसमें फिलअप कर देना है और फिर ये एंटर वेबसाइट क्लिक कर देना है। तो ये आपका इंटरफेस खुल चुका है इंडियन आर्मी वेबसाइट का। तो इसके बाद कहाँ से आप अप्लाई करेंगे वो आपको मैं सारी जानकारी दूंगा। तो यहाँ आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, कंटिन्यू कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर या मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर, तो मैं मैट्रिक सर्टिफिकेट के नंबर से ही करूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा आसान रहता है। तो उसके बाद फिर कन्फर्म टू फेच फ्रॉम डिजी लॉकर, इसको ओके कर देना है दोस्तों। उसके बाद फिर ये आप बोर्ड आप अपना चुन लीजिएगा जो कि बिहार स्टेट बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन आपको चुनना है। फिर नीचे आपको इसमें रोल कोड डाल देना है। उसके बाद दोस्तों इसमें रोल नंबर डाल देना है अपना, जो आप टेंथ का आपका जो टेंथ का रोल नंबर होगा वो आपको डिटेल्स इसमें भरना है। फुल नेम आप टेंथ में जो मार्कशीट में दिया गया है वो आप इसमें डालेंगे और ये अपना मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। इसके आगे आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। फिर इसके बाद फाइंड कर देना है आपको। फिर दूसरा फाइल खुल चुका है जिसमें कि आपको डोमेसियल स्टेट चुनना है, जिस जो कि आप यहाँ पे जहाँ जिस भी राज्य से हैं आप वो आप डाल दीजिएगा। या मैं बिहार से हूँ तो बिहार से मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद ये आपका बोर्ड नेम पहले से ही सिलेक्टेड है, नाम भी सिलेक्टेड पहले से ही है। आप यहाँ पे आपको यहाँ पे फादर नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है जो भी आपके टेंथ के मार्कशीट पे होंगे। यहाँ पे मदर्स नेम टाइप कर देना है आपको। उसके बाद ये ऑलरेडी पहले से ही आपका डेट ऑफ बर्थ दिया गया है तो वो तो रहेगा ही। और आगे यहाँ पे आपको फिर से ईमेल आईडी आपको लिख देना है और नीचे मोबाइल नंबर आप इसमें टाइप कर दीजिए और फिर ये आपको इसमें टिक लगा देना है और नीचे इसमें आपको ये वाला कैप्चा ये नीचे में फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों एक ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। मोबाइल में अपना ईमेल आईडी खोलकर आप ओटीपी देख लीजिए और इसमें टाइप कर दीजिएगा जो भी ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे आया होगा। ओटीपी ओटीपी टाइप करने के बाद ये आपको कैप्चा नीचे फिल कर देना है और फिर ये सबमिट आपको कर देना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये फाइल फिर से एक नया फाइल खुल चुका है जिसमें आपको पासवर्ड बनाने के लिए इसमें बताया गया है। ये पासवर्ड किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है और नीचे भी सेम पासवर्ड टाइप करना है और इधर का ये एजुकेशन डिटेल्स ये भी आपको फिलअप करना है। आप पासवर्ड किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं इस साइड का ये फॉर्म आपको पहले भर के बता देता हूँ कि किस तरह से। पहले आपको ये टेंथ आप अपना जो भी योग्यता है आप वो डाल दीजिएगा। पूछ रहा है कि आप टेंथ में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पास हैं। तो पास हैं तो यहाँ पे आपको पासेड आपको डाल देना है या अपेयरिंग हुए तो आपको ये डाल देना है जो मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर ये मैट्रिक 10वीं बोर्ड स्टेट बोर्ड देना है। फिर ये किस राज्य से आप किए हैं वो बिहार आप यहाँ पे डाल दीजिएगा अगर बिहार से किए हैं। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसको यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। इसके कहने का ये मतलब कि आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों आपको हम इधर पासवर्ड बताएंगे किस तरह से पासवर्ड बनाना है। तो पहला जो आप जैसे मंजेश में हो गया आपको कि MANJESH, तो पहला जो लेटर होगा वो बड़ी में आपको कैपिटल में M लिखना है, बाकी सब
आपको छोटी में स्मॉल में लिखना है और उसके आगे आपको 1 2 3 उसके बाद फिर आगे आपको @ लगा देना है। तो इस तरह से आप पासवर्ड बनाएंगे तो बिल्कुल इजीली दोस्तों पासवर्ड आपका बन जाएगा। और ये पासवर्ड बन चुका है दोस्तों और नीचे ये मैं कैप्चा फिलअप कर रहा हूँ, को भी ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो दोस्तों ये चीज़ फिलअप हो गई है। अब इसके ऊपर वाला प्रोफाइल है वो भी आपको फिलअप करना है। किस तरह से फिलअप करना है मैं आपको वो अच्छे से बता देता हूँ। तो ये आपका भरा हुआ है पहले से ही और ये आपको यहाँ से देख लीजिए ये अभी सबमिट नहीं करना है इसको अभी। और ये आपको जेंडर यहाँ पे आपको चुन लेना है। उसके नीचे मेल या फीमेल जो भी है आप वो डाल दीजिएगा। और फिर नीचे ये आप शादीशुदा है या नहीं है वो डाल दीजिएगा। और ये इसमें ऊंचाई आपकी हाइट क्या है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। कितना सेंटीमीटर आपका हाइट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेना है और फिर इस साइड का जो आप ये देख रहे हैं इसको भी आपको फिलअप कर देना है। ये जैसे कि इसमें डिस्ट्रिक्ट डालना है आपको। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और ये नीचे तहसील यानी ब्लॉक, ये जो भी आपका ब्लॉक है यहाँ पे करके आपको सीधे यहाँ पे पासवर्ड आपको जो बनाना है मंजेश जैसे लिखा हुआ है तो बड़ी में M और बाकी छोटी में लिखना है और आगे 1 2 3 @ लगा देना है। तो इस तरह से आप पासवर्ड बनाइएगा तो आपका बिल्कुल इजीली पासवर्ड बन जाएगा और अच्छे से आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कैप्चा मैं फिल कर रहा हूँ और आगे आपको ये सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। रजिस्टर हो चुका है। ये भी मैसेज नोटिफिकेशन ये देखिए दोस्तों रजिस्टर सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली हो गया है दोस्तों। अब ये फाइल और आगे किस तरह से फॉर्म भरना है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ये देख लीजिए ये सारी चीज़ें आप पहले से कुछ डिटेल्स फिल किया हुआ है। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है सर्विस पर्सन है या नहीं है तो यहाँ पे नो आपको रहने देना है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी आपको चेक करना है। यहाँ से चेक एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद ही आपको फॉर्म भरने का आगे का प्रोसेस दिया जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये अग्निवीर का है जो कि 4 साल का है। इसमें भी आपको अगर अप्लाई करने का मिलेगा तो यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन आएगा। अगर यहाँ पे आपको अग्निवीर से नहीं आता है तो आप ये रेगुलर वाले में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे निश्चित अप्लाई के लिए आपके लिए फॉर्म खुलेगा। रेगुलर इंडियन आर्मी के लिए है जो कि रेगुलर उनका जो भी जितने दिन का 16 साल 18 साल जो भी इनका है वो आपको इसमें आपको फॉर्म खुलेगा। और ये 4 साल अग्निवीर का खुलेगा। तो जिसमें आपका एलिजिबिलिटी होगा वो आपका यहाँ पे नीचे शो करेगा। तो चलिए आगे हम फॉर्म को देखते हैं। तो दोस्तों मैंने अग्निवीर का चेक एलिजिबिलिटी किया तो ये एक मैसेज आया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर करेंट प्रोफाइल। तो इसका अग्निवीर में नहीं आया तो मैं इसका अब रेगुलर वाले में करूँगा। तो देखते हैं इसका इसमें आता है या नहीं आता है। तो मैंने ये रेगुलर में क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों ये रेगुलर वाले में इसका तो आ गया है जो कि इसका ये 10+2 का है और GCO कैटेगरी में है। तो आप देख सकते हैं इसका ये फाइल खुल चुका है। तो अब यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस होगा दोस्तों, ये अग्निवीर का भी इसी तरह का आएगा। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है और जिस तरह मैं आपको इसमें बताऊंगा फॉर्म फिलअप करने के लिए उसी प्रकार से सेम इस अग्निवीर में भी आपका फिलअप करने का सारी चीज़ें सेम ऑप्शन आएगा। तो मैं अप्लाई का ये क्लिक कर रहा हूँ और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आगे आपको फॉर्म को भरना है। तो ये अप्लाई कर रहा हूँ और आगे का ये देखिए दोस्तों ये रजिस्टर सक्सेसफुली और आगे का ये प्रोफाइल खुल चुका है। आप ध्यान से इसको आप देखिएगा। और जो भी ये महत्वपूर्ण निर्देश है ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और फिर आगे आपको कंटिन्यू कर देना है। तो कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों ये आपका प्रोफाइल खुल चुका है दोस्तों। और इसमें आपको फ़ोटो जो डालना है वो 5 KB से लेकर 20 KB तक का होना चाहिए और बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोटो इसमें आपको डालना है। वो नहीं कि पुराना फ़ोटो आप डाल दिए, वो आपको बिल्कुल नहीं डालना है। उसके बाद ये जो सिग्नेचर है वो आपको इसमें ब्लैक पेन से ही आपको लिख कर डालना है और वो भी इसका सिग्नेचर 5 KB से 10 KB का होना चाहिए। तो आगे आपको दोस्तों हम फॉर्म को फिलअप करना बता रहे हैं। आपको रिलीजन में आपको हिंदू चुन लेना है या जो भी आप जिस भी धर्म से हैं। और फिर श्रेणी आपको डाल देना आप कौन से श्रेणी में है, बंगाली हैं, बिहारी हैं या फिर गुजराती हैं, जहाँ से भी है आप वो आप देखकर आप अपना यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको फ़ोटो और सिग्नेचर किस तरह से अपलोड किया जाएगा वो मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। तो दोस्तों फ़ोटो के नीचे आपको यहाँ पे डेट डाल देना है। इस फ़ोटो का जो साइज़ है वो आपको बनाना है। वो साइज़ किस तरह से बनेगा आप गूगल पे बहुत आसानी से साइज़ बना सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि साइज़ किस तरह से आप बना सकते हैं गूगल पे आके। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको सीधे गूगल पे आना है। यहाँ पे दोस्तों टाइप करना है IMAGE इमेजेस रिसाइज
इमेजेस रिसाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर ये जो फर्स्ट वाला लिंक होगा इसको आपको टाइप लिख देना है। उसके बाद सेलेक्ट इमेज कर देना है। जैसे कि मान के चलिए कोई सा भी मैं एक फ़ोटो ले रहा हूँ, एक फ़ोटो कोई सा भी मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस फ़ोटो को अपलोड कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों ये जो देख रहे हैं केबी में, तो आपको कितने केबी का फ़ोटो चाहिए मेरे को, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये 5 से 20 केबी तक का आपको फ़ोटो फाइल बनाना है। और यहाँ पे आपको 15 केबी मैं यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फिर दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बस रिसाइज इमेज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद बस ये आपका प्रोसेस होना शुरू हो गया और ये डाउनलोड आपको ये कर लेना है। और ये आपका डाउनलोड हो गया। और ये इस फोटो को आप देख सकते हैं साइज, देखिए दोस्तों बिल्कुल 12 केबी में साइज बन चुका है। बस ये आसानी से दोस्तों ये फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर में दोस्तों आपको इसी तरह से 5 से 10 केबी देना है और आप उसी तरह से बिल्कुल साइज बना के आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो मैंने अपना साइज बनाया है वो मैं अपलोड करके दिखाता हूँ। को मैंने जो भी साइज बताया किस तरह से साइज बनाना है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फिर सेव एंड कंटिन्यू आपको कर देना है। देखिए दोस्तों ये फिर से आपका ये नया फाइल खुल चुका है। और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है जो भी आपके आधार कार्ड पे है। यहाँ पे आपको अपना पूरा पता लिख देना है। मकान नंबर अगर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और इसमें आपको अपना गांव, शहर, जिला और तहसील और ब्लॉक जो भी है एड्रेस है ये आपको डाल देना है ठीक से देख के अच्छे से। और इस साइड का भी अगर आपका पता सेम है, अस्थायी पता भी सेम है, तो यहाँ पे आपको टिक मार देना है। टिक मार के फिर नीचे सेव एंड कंटिन्यू। तो दोस्तों ये स्पोर्ट गेम का है। अगर आप किसी भी गेम खेलने में इंटरेस्ट है या गेम आप किसी भी स्तर से खेल रहे हैं तो आप यहाँ पे आपको यस कर देना है। तो और उसमें कुछ डिटेल्स आपसे मांगेंगे, वो आपको डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप कर देना है। खेल रहे हैं अगर आप कोई भी गेम यहाँ पे नहीं खेल रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो ही रहने देना है। तो मैं जिसका फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो गेम खेलते हैं, तो मैं यहाँ पे यस करके उसका कुछ डिटेल्स फिलअप करूँगा। तो यस कर दिया दोस्तों, ये फाइल खुल चुका है। स्पोर्ट नेम खेल डाल दूंगा क्रिकेट, इस स्तर से है वो आपको दे देना है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्तर पे वो खेलता है, सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये किस पोजीशन पे है आप वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड है जो भी है आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको यहाँ पे नो ही रहने देना है। ये वाला ऑप्शनल है दोस्तों, इसको छोड़ देना है। अधिकतम योग्यता आपको चुन लेना है आप जिसमें पढ़ाई कर रहे हैं, और ये फिर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये आपका सेव रिकॉर्ड हो गया है और सेव हो चुका है। और आगे आपको ये योग्यता आप 12th में आप कौन से सब्जेक्ट में है वो आपको चुन लेना है। एजुकेशन डिटेल्स पे यहाँ पे टिक लगा देना है। और बोर्ड शिक्षा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी आपको जैसे आप स्टेट बोर्ड से हैं तो स्टेट बोर्ड आपको यहाँ पे चुन लेना है। ईयर ऑफ पासिंग ये आपको चुन लेना है, आप किस ईयर में आप 12th का पास किए हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और ये नीचे 12th का रोल नंबर आपको डाल देना है। और ये नीचे प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट का नंबर, मार्कशीट का फोटो के जस्ट ऊपर में वो नंबर रहता है, आपको वो सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद ये क्वालिफाइड में आपको क्लिक कर देना है। फिर ये आपको ऐड कर देना है, वो आपका यहाँ पे 12th वाला ऐड हो गया है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये दोस्तों देख लीजिए आपको किस स्टेट में एग्ज़ाम देना है। तो ये आपको 1 2 3 4 5 स्टेट दिया गया है। आप अपने पसंद से जिस भी स्टेट से एग्ज़ाम देना चाहेंगे वहाँ पे आप बिल्कुल एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे के सारे बिहार से ही मैं डालूँगा। उसके बाद सिटी जो डालूँगा वो अलग अलग ही डालना पड़ेगा। इसमें एक सेम सेम आप नहीं डाल सकते हैं, आपको अलग अलग ही इधर आपको डालना है। स्टेट सेम रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, और लेकिन ये सिटी आपको अलग अलग ही डालना होगा। एप्लीकेशन फाइल्ड बाय, तो आप कहाँ से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। अगर आप अदर एजेंसी से कर रहे हैं तो यहाँ पे अदर एजेंसी कर देना है। अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ कर देना है। या अगर या कोई साइबर कैफ़े वाले फॉर्म भर रहे हैं तो ये साइबर कैफ़े पे क्लिक कर देना है। और फिर इसमें दोस्तों आपको हिंदी चुन लेना है, या फिर जिस भाषा में आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मेरे को तो हिंदी आती है तो मैं यहाँ पे हिंदी ही रखूँगा। हिंदी रखने के बाद आगे मैं सेव एंड कंटिन्यू यहाँ पे कर दूँगा।
और फिर ये पूरा प्रोफाइल दोस्तों खुल चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपको बिल्कुल बारीक बारीक से देख लेना है, कहीं भी आप कोई भी गलती तो नहीं किए हैं। अगर गलती किए हैं तो यहाँ से बिल्कुल आपका सुधार दोस्तों हो जाएगा और अच्छे से आपका एडिट भी हो जाएगा। सारी चीज़ें ठीक से आप देख लीजिएगा। लास्ट ये फाइनल है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों पे करना है। इसके बाद दोस्तों सीधे पेमेंट करना है आपको। पेमेंट किस तरह से करना है वो भी आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। जो भी लोग पेमेंट कर रहे हैं वो खुद का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपको टाइप कर देना है और फिर ये प्रोसेस करके, और ये जो आप देख रहे हैं कोड, तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं बिना कोई यूपीआई डाले हुए या एटीएम कार्ड का नंबर डाले हुए। सीधे आप फ़ोन पे का स्कैनर खोले और बिल्कुल यहाँ से आप 100 क्यूआर कोड करके आप पेमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आप अच्छे से पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये मेरा अच्छे से पेमेंट हो गया है, पेमेंट सक्सेस हो चुका है और मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। उसके बाद फिर ये आपको कोड कैप्चा जो है ये आपको यहाँ पे डाल देना है। ये दोबारा ये आपको लॉगिन करने के लिए वेबसाइट पे बोल रहा है, तो दोबारा आपको यहाँ से लॉगिन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको, और दोस्तों यहाँ पे आपको वही ईमेल आईडी डालना है जो आप ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन करने टाइम दिए थे, और जो भी आप पासवर्ड बनाए थे वही पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है। और नीचे आपको ये कैप्चा डालने के बाद दोस्तों नीचे लॉगिन टू कंफर्म कर देना है। ये दोस्तों देखिए लॉगिन हो चुका है। तो ये देखिए फाइल खुल चुका है। फिर से दोस्तों को यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये उसके बाद दोस्तों आप जो फॉर्म भरे थे ये आपका देखिए सबमिटेड हो चुका है और ये आप यहाँ से व्यू करके आप अपना फाइल प्रोफाइल देख सकते हैं। उसके बाद ये डाउनलोड रिसिप्ट, ये आप यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये आपका डाउनलोड आपका ये रिसिप्ट है, ये आपको भी प्रिंट करके अच्छे से रख लेना है। और इसके बाद दोस्तों अपन रिसीविंग एप्लीकेशन जो होता है फॉर्म भरने के बाद जो 2 या 3 पेज का होता है वो भी आपको डाउनलोड करके आप प्रिंट करके अच्छे से रख लीजिएगा, जो कि मैं आगे आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको डाउनलोड करना है और प्रिंट करना है। ये जो आप देख रहे हैं इसको व्यू कीजिएगा। व्यू करने के बाद ये देखिए नीचे, जस्ट नीचे आपका ये पीडीएफ जो है कि इसको डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों ये डाउनलोड हो गया है। उसके बाद दोस्तों डाउनलोड होने के बाद इस फाइल को आप खोलिएगा। तो ये जो आप एप्लीकेशन रिसीविंग जो आप डाउनलोड कीजिएगा तो ये इसमें ऑटोमेटिक पासवर्ड लगा रहता है। तो पासवर्ड आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है कि एप्लीकेशन रिसीविंग आपका ये खुलेगा। मैं अपना ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। और देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया और उसके बाद मैं यहाँ से अपना प्रिंट करके मैं रख लूँगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मैं इसी तरह लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मैं हमेशा आपके लिए कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे वैकेंसी, जो भी लेटेस्ट वैकेंसी हो वो सबसे पहले मैं आप तक पहुँचाऊँ। धन्यवाद दोस्तों।